श्री षड्गोस्वामी अष्टकम। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृता भो निधि, धीरा धीर जन प्रियो प्रिय करो, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सरो पूजितो, निर्मत्सरो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, धारा वहांतारको, धारा वहांतारको, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, श्री जीव गोपालको, श्री जीव गोपालको, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, श्री जीव गोपालको, श्री जीव गोपालको, नाना शास्त्र विचारण निपुणो, नाना शास्त्र विचारण निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, अन्ये शरण्या करो, अन्ये शरण्या करो, राधा कृष्ण पदारविन्द भजना, राधा कृष्ण पदारविन्द भजना, नंदे नवतालिको, नंदे नवतालिको, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, श्री जीव गोपालको, श्री जीव गोपालको, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, श्री जीव गोपालको, श्री जीव गोपालको, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विभो, श्री गौरांग गुणानुवर्णन विभो, श्रद्धा समृद्धि नितो, श्रद्धा समृद्धि नितो, पापो ताप निकुंदनो तनु पिता, पापो ताप
दाम बुद्धिवर्धनैक निपुणो
गोस्वामी जो हमको वृंदावन में दिए हैं उनके लिए श्रीनिवास आचार्य लिखे हैं उनको वृंदावन में उनका कैसे दिनचर्या था, कैसे रहते थे, कैसे करते थे। आराधे व्रज देवी के चलते हे नंद सुनो पितः श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने पितः। इस प्रकार से उनका दिनचर्या। तो क्योंकि आज वंदे रूप सनातनो रघुजुगो, रघुजुगो जुग्म रघु है, दो रघु हैं, एक रघुनाथ भट्ट, एक रघुनाथ दास और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो आप सबसे पहले किसका बारे में सुनना चाहेंगे? किसी ने बता रहा था गोस्वामी को चरित्र हमेशा सुनते रहते हैं, कविराज गोस्वामी को पता नहीं चलता, मैं कृष्णदास कविराज के बारे में तो उनके बारे में बोलेंगे थोड़े थोड़े, सबका बारे में, तीनों के बारे में, है ना। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं कुछ लिखे हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला की 5वां स्कंद में भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करते करते
वो एक पद लिखते हैं तो समय को उधर से तो निकलने का यहाँ पे आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम, श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार, से कृपा तहार, आर एक सुन तार कृपार महिमा, आर एक सुन तार कृपार महिमा, अधम जीवेरे जे छे बढ़ाइल सीमा, अधम जीवेरे बढ़ाइल सीमा, वेद गुह्य कथा एई अयोग्य कहिते, वेद गुह्य कथा एई अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। तो इतने को कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत गदाधर और श्रीवास पंचतत्व को प्रणाम करने के बाद में वो कहते हैं श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण नित्यानंद राम थे, वही कृष्ण बलराम। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, पर दोनों करते क्या है? नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु के मन उनके काम को पूरा करते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार, नित्यानंद की महिमा समुद्र जैसा अपार है, कोई पार नहीं पा सकता। एक कणा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार, मैं तो अभी तक केवल एक कण मात्र उसका स्पर्श कह पाया उनकी कृपा से। आर एक सुनतारा कृपार महिमा, बोले और एक उनकी कृपा की महिमा आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, कविराज स्वयं बता रहे हैं महिमा। अधम जीवेरे जे छे चढ़ाइल ऊर्ध्व सीमा, एक अधम पतित जीव को ऊर्ध्व सीमा तक चढ़ा दिया, उनका एक महिमा के कण मैं इसको बताना चाहता हूँ। वेद गुह्य कथा यही अयोग्य कहिते, वेद में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, टॉप सीक्रेट इन स्पिरिचुअल साइंस ऑल्सो। वेद गुह्य कथा ही अयोग्य कहिते, मैं कहने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन तथापि कहिए तारा कृपा प्रकाशित है। अगर हम नहीं कहूँगा उनकी कृपा के बारे में जानोगे कैसे लोग, तो इसलिए बोलता हूँ कृपा प्रकाश करने। उल्लास ऊपरी लिखो तुम्हारा प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोर क्षम अपराध। बोलते हैं मैं बहुत आनंदित होकर उल्लास होकर के इसको मैं लिख रहा हूँ, आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु मोर क्षम अपराध है, नित्यानंद प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर देना, मैं इसको लिख रहा हूँ। अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन रामदास है तार नाम। बोलते हैं कि अवधूत गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु कहा जाता है। श्री नित्यानंद प्रभु का एक दास, उनका एक फॉलोअर था जिनका नाम था मीन केतन रामदास। मीन केतन रामदास। हमारा आलय तो अहोरात्र संकीर्तन। आप लोग में से कोई बंगाल के है, उड़ीसा के? यू आर फ्रॉम बंगाली? विच पार्ट ऑफ बंगाल? कोलकाता। ओ, यू आर फ्रॉम मेदिनीपुर? हाँ, तो कोलकाता, मेदिनीपुर, उड़ीसा वो लोग सब जानते हैं। यू आर फ्रॉम ऑल्सो मेदिनीपुर। आप लोग अष्टप्रहर नाम यज्ञ सब जानते होंगे। अष्टप्रहर नाम यज्ञ, 16 प्रहर नाम यज्ञ, 32 प्रहर नाम यज्ञ, 24 प्रहर नाम यज्ञ,
दिन रात अहोरात्र, अहो माने दिन, रात्र माने रात, अहोरात्र नाम जो मतलब अष्टप्रहर, अष्टप्रहरी को, क्योंकि एक प्रहर 3 घंटा का होता है, तो 4 प्रहर मतलब 12 घंटा, फिर 4 प्रहर 12 घंटा, तो अष्टप्रहर हो जाएगा 12 घंटा दिन और 12 घंटा दिन। सुबह 6 बजे शुरू करेंगे, दूसरे दिन सुबह 6 बजे पूरा करें, दधि भांड भंज होगा। तो एक अहोरात्र कीर्तन, ये प्राय बंगाल उड़ीसा में तो गांव गांव में होता ही रहता, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में अष्टप्रहर कीर्तन नहीं होता होगा, साल में 2-4 बार तो होता ही होगा। तो ये कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि मेरे ऊपर कैसे उनके अद्भुत कृपा नित्यानंद प्रभु का हुआ था, मैं बताता हूँ, सुनो। बोलते क्या हुआ था, उनके एक नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद था जिनका नाम था, बड़े प्रेमी भक्त, नाम था मीनकेतन रामदास। बोला घटना हुआ था क्या, हमारे घर में, हमारा गांव में झामटपुर उनका गांव था, उनके घर में अहोरात्र कीर्तन हो रहा था। मतलब हमारे घर में अनुष्ठान, अष्टप्रहरी का अनुष्ठान रखे थे, इसी बोलते हैं हमारा आलय अहोरात्र संकीर्तन, मतलब उनके अष्टप्रहरी हो रहा था। ताहते आइलाते हों पाया निमंत्रण, ते हों मतलब मीनकेतन रामदास को निमंत्रण किया गया था, वो आया, अष्टप्रहरी में आया। महाप्रेममय ते हों बसिला अंगने, वो तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद बड़े प्रेमी भक्त थे, आके आंगन में कोटियाड़ में बैठ गया करके। सकल वैष्णव तार बंदिला चरणे, जितने सारे वैष्णवगण थे सब उठकर जाकर उनको प्रणाम किए, चरण वंदना किए। नमस्कार करिते कार ऊपरेते चढ़े, कोई भक्त लोग नमस्कार करते हैं, किसी को मारता लात, किसी के ऊपर चढ़ जाता है, किसी को धक्का मारता है, और प्रेमी भक्त उनको फर्क नहीं पड़ता। प्रेम कारे बंसी मारे कहा के चा पड़े, प्रेम में किसी को बंसी में पीटता है, किसी को चाटा मारता है। जे नयन देखिते अश्रु हय मन जार, जे नयन देखिते अश्रु हय मन जार, से नेत्रे अविच्छन्न बहे अश्रुधार। बोला जिनको आँख से कैसे आंसू निकलता है देखना चाहिए, एग्जाम्पल सीरीज देखना चाहिए, उनके आँख को जाकर देखना चाहिए। गंगा जमुना के धार के तरह अझोर धारा, अजस्र कंटिन्यूअस फ्लो दोनों आँख से हो रहा था। इसी को बोलते हैं किसी के आँख से, प्रेमी आँख को देखना कोई चाहता है तो मीनकेतन रामदास के आँख को देखना चाहिए। सही नेत्रे अविच्छिन्न बहे अश्रुधार, अविच्छिन्न मतलब कंटिन्यूअस, कभी स्टॉप, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस आंसू बह रहा है दोनों आँख से। कभू को न अंगे देखी पुलक कदम्ब, केवल आंसू नहीं बह, कभी कभी शरीर में बिल्कुल कंप, शरीर रोमांच खड़ा हो जाता, कदम के फूल के जैसा, कदम फूल देखा ना, चारों तरफ इमेजिन शरीर की तरफ फूल जाता है, यहाँ बहुत है। तो इसी को बोलते हैं कि कभू को न अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाड्य और एक अंगे कंप, एक अंग तो जाड्य हो जाता मतलब पैरालाइज हो जाता है, वो एक अंग थर 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 कांपता है, ये सब प्रेम के लक्षण है। नित्यानंद बोली जबे करे न हुंकार, जो नित्या प्रभु ना नित्यानंद हुंकार करे, गरजता है, जंप करता है। नित्यानंद बोली जबे करे न हुंकार, तहा देखी लोके रहय महा चमत्कार। जो नित्यानंद प्रभु को जंप मारते थे, वो क्या दम है उसका, कभी बेहोश होता था, कभी क्या हो जाते थे, वो नित्यानंद कह करके इतने जोर से जंप करते थे, लोग चमत्कृत होते थे। गुणार्णव मिश्र नामे एक प्रिय आर्य, एक गुणार्णव मिश्र एक ब्राह्मण थे, आचार्य थे। श्रीमूर्ति निकटते हो करे सेवा कार्य, अष्टप्रहरी में ठाकुर जी रहते ना बीच में, तुलसी ठाकुर जी रहते हैं, तो उनको पुजारी बनाए थे, गुणार्णव मिश्र थे पुजारी, वो आचार्य थे, पूजा कर रहे थे, श्री मूर्ति की पूजा करना काम था उनको, सेवा कार्य। अंगने बसियाते हो ना कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध या बोले राम दास, क्योंकि पूजा कर रहा था, ड्यूटी की पूजा सर्विस में। जब मीनकेतन रामदास आए तो सभी उनको प्रणाम किए, वंदना किए, लेकिन गुणार्णव मिश्र आकर उनको प्रणाम नहीं किए कि हरे कृष्ण प्रभु जी, इसे नहीं किए। वही बोलते हैं कि श्रीमूर्ति की सेवा कर रहे थे, अंगने बैठे होने पर भी उनके साथ बातचीत संभाषणा नहीं की, हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे ऐसी बात नहीं किए। जब नहीं कहे तहा देखी क्रुद्ध है बोले रामदास। देखिए अच्छे अच्छे भक्तों के मन में भी
क्रोध आ जाता है। अगर आप कहीं गए और कोई आपको देख कर भी ना तो हाय हेलो राम हरे कृष्ण कुछ नहीं बोला, मुड़ के इसे बढ़ गया, तो कोई भी मन में थोड़ा रूठ जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने कीर्तन रामदास यद्यपि बहुत उच्च कोटि के अश्रु कंप पुलक इतना हाई ग्रेड के उत्तम कोटि के भक्त थे, लेकिन जब ऐसे व्यवहार देखा है कि मिश्र ब्राह्मण पूजा भी कर रहा है, लेकिन ये कोई भक्त सीनियर आया उनको पूछता भी नहीं, बात ही नहीं, संभाषण नहीं करता, तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो तहा देखी क्रुद्ध होया बोले रामदास। रामदास जी गुस्से होकर बोले एत द्वितीय सुत रोमहर्षण। समझ में आया ना? बोले एक रोमहर्षण सुत था जिसको बलराम गोसाई ने घास फेंक कर मार दिए थे, पता है ना, नैमिषारण्य में। बोले ये दूसरा सुत है। बोले एत द्वितीय सुत रोमहर्षण बलदेव देखिजे ना कैल प्रत्युत्तम। बोले द्वितीय, जैसे पहले सुत गोस्वामी बलराम को देख करके उठा नहीं था, मरा उन्होंने, दंड मिला था। बोले द्वितीय सुत गोस्वामी बलदेव देखी जे कनेल जे ना कैल प्रद्युद्गम। ये तो बोली नाचे गाए करो संतोष। बोले ये देखो दूसरा सुत गोस्वामी है, मैं नित्यानंद प्रसन्न मुझे देख कर भी कुछ नहीं कर रहा, कठ वर्गा। ऐसे कह करके उनको क्रिटिसाइज करके नाचे गाए करे संतोष, हंसता है नाचता है क्रिटिसाइज करके ऐसे करने लगे। कृष्ण कार्य करे विप्र ना करिल रोष। उत्सवांते गैला त्यों करिया प्रसाद। तो क्योंकि जो गुणानंद मिश्र थे वो उनको माइंड नहीं किए, क्योंकि ड्यूटी सेवा में थे। यद्यपि उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोले देखो दूसरा सोत आ गया, ऐसे करता है ऐसे कर। तो गुणानंद मिश्र डोंट माइंड, क्योंकि पूजा कार्य में व्यस्त थे, वो पूजा करने लग गए। कृष्ण कार्य करे विप्र ना कैल रोष। उत्सव अंत गेला ते हों करिया प्रसाद। तो उत्सव खत्म हुआ, पूजा पूजी खत्म कर प्रसाद खाने चला गया। मोर भ्राता मने तारा किछु ना किछु हईल बाद। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मोर भ्राता, मेरा बड़ा भाई, उनका मन में कुछ आया, उनको मन अच्छा नहीं लगा, मन कीर्तन रामदास का जो व्यवहार उनको पसंद नहीं आया। मोर भ्राता मने तारे किछु हईल बाद। वो आकर थोड़ा बोला बोली की, बोले आप ऐसे को ऐसा क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये पुजारी है, जो पुजारी अल्टर में रह करके आप प्रणाम करेगा क्या? ठाकुर जी के सामने पूजा कर रहा था, आप उनको ऐसे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे थे? दूसरा सुत ऐसे ऐसे क्यों कह रहे थे? अगर बोले उनको चैतन्य प्रभु रे तारा सुदृढ़ विश्वास। श्री कविराज गोस्वामी कहते मेरा भाई का महाप्रभु श्री चैतन्य के ऊपर दृढ़ विश्वास है कि वो भगवान है करके। चैतन्य प्रभु ते तारा सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद पति तारा विश्वास आभास। लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना विश्वास नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो मानता है ये महापुरुष है, भगवान है। नित्यानंद प्रभु के ऊपर डाउट होता है, उसको नहीं मानता। विश्वास आभास। इहा जानी रामदास दुख हईल मने, तबे भ्राता रे कामी कईनु भर्सने। तब इसको जान करके रामदास के साथ जो उनका बातचीत हो रहा था, बोला वो रामदास बोला मैं नित्यानंद के पार्षद हूँ, वो ऐसे मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। अरे नित्यानंद हो तो ऐसे नित्यानंद प्रभु वाले जी इस प्रकार अश्रद्धामूलक बात कहा तो रामदास जी को बहुत दुख लगा। बोला मेरे इष्ट देव को, मेरे गुरु को ऐसे करता है। तो रामदास जी बहुत दुखी हुए। दुखी हो करके यहाँ जानी रामदास दुख हईल मने, तबे तो भ्राता रे आमी कैलू भर्सन। जब वो दुखी किए तो मैं जा करके भाई साहब को गाली दिया, बोले ऐसा मत करो, ये रूठ जा रहे हैं। मैं भर्सना किया भाई को। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामान तुम्हारा होए सर्वनाश। मैं जाकर समझा भाई अब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों भाई भाई है, कोई इससे कम नहीं है, एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। आप एक को मानते हैं दूसरे को नहीं मानता, ये तो गलत बात है। इसे ऐसा करेंगे तो सर्वनाश होगा। एकेत विश्वास अरे ना करो सम्मान, अर्ध कुकुटी नाये तुम्हारा प्रमाण। बोलते एक को मानता है एक को सम्मान नहीं करता, ये तो अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। अर्ध कुकुटी न्याय जानते ना? अर्ध कुकुटी न्याय एक न्याय का सूत्र होता है। कुकुटी बोलते हैं मुर्गा को,
मुर्गा समझते हैं ना, मुर्गा या मुर्गी? अंडा कौन देता है? मुर्गी। अच्छा, मुर्गा अंडा नहीं देता ना। हाँ, तो वो मुर्गी, उसको कुकुटी बोलते हैं संस्कृत में, कुकुट। तो मुर्गी, एक बुढ़िया ने मुर्गी पाल रहा था, तो डेली डेली एक एक अंडा देता था। ज़्यादा तो नहीं देता ना, एक अंडा देता है, डेली एक एक अंडा मिलता था, वो बेचता था। तो सोचा कि एक अंडा डेली मुझे उसका पिछले हिस्सा से मिलता है, सामने हिस्सा जो एक्सपेंसिव, इट इज़ नॉट यर्निंग, है ना, नहीं, वो कुछ कमाई नहीं होता। सामने हिस्सा के लोग खिलाना पड़ता, पिछले हिस्सा खिलाना पिलाना नहीं, इनकम होता। पिछले हिस्सा, लास्ट पिछले रेयर हिस्सा, वो इनकमिंग सोर्स और ये एक्सपेंस सोर्स। तो बोला कि ऐसा करते हैं, वो तो मान से खाता, बोले आधा काट कर खा लेते हैं, पिछले हिस्से को रखते हैं, अंडा मिलते रहेगा। इनकम वाला पार्ट को रखते हैं, एक्सपेंस वाला पार्ट को खा जाते हैं। तो नहीं, अर्धकुट मतलब मुर्गे को आधा काट करके आपने सब्जी बनाकर खा लिया, और आधा को छोड़ दिया, बोला अंडा मिलते रहेगा, मिलेगा अंडा? हाय हाय हाय, क्या आवाज़ है, नहीं मिल रोता। बोले इस प्रकार एक ही मुर्गी है, आधा को मानते आधा को नहीं मानता है, उसको अर्ध कुकुटी न्याय बोलते हैं। इस प्रकार करेंगे तो सर्वनाश होगा, और मुर्गा भी जाएगा, अंडा भी जाएगा, मुर्गी भी जाएगा, अंडा भी जाएगा, दोनों जाएगा। इसी को बोलते अर्ध कुकुटी न्याय। एक को मानता है, दूसरे को नहीं मानता। एकते विश्वास अन्य नाकर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। किंबा दुहा ना जानिया बहुत पाषंड, एक मानी अरे ना मानी यही मत भंड। बोला दोनों को नहीं मानते तो अगले बार नास्तिक है, लेकिन आधा मानता है आधा नहीं मानता है, ये तो गड़बड़ है। क्रुद्ध होई बंसी भांगी चले रामदास। रामदास को अच्छा नहीं लगा, नित्यानंद को सम्मान नहीं करता, वो गुस्से होकर के अपने बंसी की तोड़ कर, गाली देकर बंसी की तोड़ कर फेंक करके चला गया उनसे। रामदास जी ने बंसी भांगी चले रामदास, तत्काले हमारा भ्रातारा हईल सर्वनाश। बोला तुरंत जैसे गुस्से होकर के वो भक्त श्रेष्ठ रामदास जी चले गए, बोला मेरे भाई का सर्वनाश शुरू हो गया। यही तो कहिल अर सेवक प्रभाव। बोला ये तो बोला कि नित्यानंद प्रभु के असम्मान के कारण उनका कैसे दशा हुआ। अभी उनके सेवक के प्रभाव, कितने कृपा के प्रभाव में बताता हूँ। अरे एक कहीं दया स्वभाव। बोले ये तो केवल सेवक के प्रभाव बता, नित्यानंद प्रभु के सेवक में निकेतन रामदास थे, उनको असम्मान किया तो उनके सर्वनाश हो गया। अभी उनके अरे एक कहीं तरह दया स्वभाव, नित्यानंद प्रभु के दया का स्वभाव की बात बताता हूँ। क्या ना भाई के भरछिन मुई लया आई गुण। बोला मेरे भाई का मेरा खूब झगड़ा हो गया उस दिन, क्योंकि मैं नित्यानंद के सपोर्टर था, दोनों के सपोर्टर था, गौर निताय का, लेकिन वो गौरांग मानता था, नित्यानंद नहीं मानता था। तो हम दोनों के अंदर वो फेस्टिवल के दिन झगड़ा हो गया, अष्टप्रहर की रात को। मुँह खूब भरछिन, बोलते हैं खूब गाली गुलच किया तुमने। भाई के भरछिन मुई लया आई गुण, सही रात्रि प्रभु मोरे दिला दर्शन। भाई के साथ झगड़ा हुआ, बोले मैं भी खाया नहीं, बोले नहीं खाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं रहूँगा करके गुस्सा करके रात को सोया था। बोले उसी रात को सिपा नित्यानंद प्रभु मोरे दर्शन दिए। सही रात्रि प्रभु मोरे दिला दर्शन। नई हाटी निकटे झामटपुर नाम ग्राम। नई हाटी स्टेशन का पास में झामटपुर का ग्राम है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में झामटपुर गांव है। उसी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जन्मस्थान है झामटपुर। तहाँ स्वप्न दिला नित्यानंद राम। तहाँ स्वप्न दिखा दिला, स्वप्न में सोए थे, गुस्सा कर झगड़ा करके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए, उनको दर्शन दिए। दंडवत हयामी पड़िनु पाए थे। स्वप्न में देखा जैसे नित्यानंद प्रभु आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठ करके उनको दंडवत प्रणाम किए। निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। नित्यानंद प्रभु का यही स्वभाव है, कोई उनको प्रेम से प्रणाम करता है, सीधा पैर उठाकर उनके सर में रख देता है। निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। उठा उठा बोली मोरे, बोले बार बार, उठी तार रूप देखी है नो चमत्कार। मेरे सर के ऊपर चरण धर के बोले उठो उठो कृष्णदास, उठो उठो उठो, चिंता मत करो। बोला मैं जब उठा, उठ करके उनके रूप को देखा, देख करके चमत्कृत हो गया। चमत्कृत हुआ, कैसा रूप था न, श्यामा चिक्कण कांति प्रकांड शरीर। अब
नित्यानंद प्रभु के कलर कैसा है? गोरा था, लेकिन ये श्याम देख रहे हैं। नित्यानंद प्रभु गोरे थे, बलराम भी गोरे थे, लेकिन यहाँ श्यामल वर्ण ये लिखा है। श्याम चिक्कण कांति प्रकांड शरीर साक्षात कंदर्प जैसे महामल्लवीर। बोलते हैं साक्षात बहुत चिक्कण कांति था, श्यामल कांति, प्रकाश चकमक रहा था, प्रकांड शरीर था, साक्षात कंदर्प मदन मोहन जैसा थे, बहुत हैंडसम चेहरा, बहुत सुंदर चेहरा था, साक्षात कंदर्प जैसे महामल्लवीर, महाविश्व बड़ी बिल्डर जैसे ऐसा शरीर था। सुबलित हस्तपद कमललोचन पट्टवस्त्र सिरे पट्टवस्त्र परिधान। अब सुबलित हस्तपद, somebody you got it? Good. सुबलित हस्तपद कमल लोचन, उनका हाथ और पैर इतना नाइसली बिल्टअप, इतना सुंदर था। पट्ट वस्त्र, सिल्क के वस्त्र सर में बांधे थे और पहने भी थे। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्ण अंगद माला, सारे शरीर में गोल्डन ऑर्नामेंट्स था, कान में कुंडल था, कंकण था, बाला था। पायते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला, पैर में नुपुर था सोने के, कंठ में पुष्पमाला पहने थे, फूलमाला पहने थे। चंदन लेपित अंगे तिलक सुठाम, शरीर में चंदन लगा हुआ था, बढ़िया से तिलक किए थे। मत्त गज जिनी मंद मंथर पयान, मत्त हाथी के चाल चल रहे थे। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल चरण, करोड़ों चंद्रमा के जैसा शाइनिंग फेस था, उज्ज्वल वर्ण था, बहुत उज्जवल किरण था उनके मुंह से। दाड़िम्ब बिंज सम दत्ते तांबुल चर्मण, दांत में तांबुल मतलब पान चुबा रहे थे, इसलिए लाल लाल हो गया था, सफ़ेद दांत। दाड़िम्ब जानते ना, अनार, अनार के बीज जैसा दांत दिख रहा था। क्या अच्छा उपमा है, अनार के बीज जैसा दांत था, तांबुल चर्मण। प्रेम मत अंग दाहिने बामे डोले, आप प्रेम में बिल्कुल मज़े में थे, तो इसलिए इसे दाहिने बामे डोले, कभी दाएं बाएं डोल रहे थे। रंगा जष्टि हस्ते डोले जेन मत, कृष्ण कृष्ण बोलिया गंभीर बोले, और जो ऐसे ऐसे घूम रहे थे प्रेम में, कृष्णा 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 हमेशा बोल रहे थे, गंभीर होकर कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। रंगा जष्टि हस्ते डोले जेन मत सिंह, एक लाल कलर के लाठी हाथ में लिए थे, जष्टि, और जैसे मतवाला सिंह के जैसा पराक्रमी लग रहे थे। चारी पासे बढ़िया छे चरण ते भृंग, और उनका सारे पार्षद गण परिकर चारों ओर से घेर कर कुंड थे। पारिषद गण देखी सब गोप वेशे, और जो उनका पार्षद सब गोप ग्वाला थे, गोप वेश में थे। कृष्ण कृष्ण कहे सबे सब प्रेम आवेशे, सारे लोग कृष्ण 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 प्रेम से कृष्ण कीर्तन कर रहे थे आवेश में आकर के। सिंगा वांसी बजाए कह नाचे गाए, सिंगा जानते, सिंगा किसको बोलते हैं? ये तो सिंग हो गया, और सिंग को उखाड़ करके बिल्कुल बजाते हैं सिंगा, एक वाद्य यंत्र है, सिंग से बजता है ये सिंगा। और क्या बोलते हैं? सिंगा कहाँ गया? बांसी, बांसी तो जानते, फ्लूट। सिंगा बांसी बजाए केह नाचे गाए, वो लोग सब सिंगा बजा रहे थे, बांसी बजा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। सेवक जुवाए तांबुल चामर डुलाए, सेवक लोग एक पान खत्म हुआ था दूसरा पान सप्लाई कर रहे थे पान चुवाने के लिए, चामर डुला रहे थे। नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किवा रूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के विशाल उनके रूप वैभव को देख करके, बड़े अद्भुत उनके रूप को देख करके आनंदे विह्वल आमी किछु नाही जानी, आनंद में आधा पागल हो गया, क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तबे हासी प्रभु मोरे कही लेना वाणी, मैं कुछ बोल नहीं सका, सिपा नित्यानंद प्रभु खुद बोले मुझे देख करके, कही लेना वाणी। अरे अरे कृष्णदास ना करी ह भय, बोले अरे कृष्णदास क्यों डर रहा है, डोंट फियर, ना करी ह भय, वृंदावन जायत तहाँ सर्वलभ्य है। बोले काय को टेंशन ले रहा है, गो टू वृंदावन, एवरीथिंग विल बी ओके।
वृंदावन जा तथा सर्वलभ्य है, आपको जो इच्छा सब कुछ मिल जाएगा, वृंदावन जाओ, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। ए तो बोली प्रेरिला मोरे हाथ सा न दिया, ऐसा कह करके मुझे हाथ लगा कर बोले जाओ वृंदावन जाओ, यहाँ क्यों कर रहे, सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाओ। हाथ सा न दिया अंतर्धान कैल प्रभु निज गण लया, मुझे इसी तक हमारे वृंदावन के लिए जाने के लिए बोल दिए, तो अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। मूर्छित हैया मुई पड़िनु घूमिते, स्वप्न भंग हैल देखी हैया छ प्रभाते। और जैसे मुझे बोल दिया कि वृंदावन जाओ सब हो जाएगा ठीक कह करके अंतर्धान हो गए, तो मैं तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब स्वप्न टूटा, सुबह देखा कि सुबह हो चुका था, ये स्वप्न देखा था प्रभात। की देखिनु की कहिनु करिए विचार, कभु आज्ञा प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन जाई बार। उठ के बैठ के सोचा कि क्या करूं, सुबह सुबह ऐसा सपना देखा, कोई तो है ही नहीं, लेकिन अद्भुत सपना था, मुझे उठा करके डायरेक्ट बोले कि वृंदावन जाने के लिए क्या करूं। प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन जाई बार, सही क्षण वृंदावन करूँगा। बोले ओके महाप्रभु जो बोल दिए मैं जा रहा हूँ, घर में नहीं रहूँगा। तुरंत उठ करके सुबह सुबह वृंदावन के लिए चल पड़े उसी दिन। प्रभु रे कृपाते सुखे आईने वृंदावन, बोले वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिजर्वेशन मिल गया होगा, सीट भी मिल गया होगा, टिकट कोई स्पॉन्सर कर दिया, प्रसाद भी कोई स्पॉन्सर कर दिया, है ना। तो इसी बोलते हैं प्रभु रे कृपाते सुखे आईने वृंदावन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आ गया वृंदावन। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहर कृपाते पाइने वृंदावन धाम। बोले जय 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 हो नित्यानंद प्रभु की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम प्राप्त हो गया। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहाँ है ते पाइन रूप सनातन आश्रय। वृंदावन आकर के रूप और सनातन के आश्रय मिला। रूप सनातन जैसे हाई ग्रेड डिवोटी, उनके शेल्टर में आकर रहे, रूप सनातन आश्रय। जहाँ है ते पाइन रघुनाथ महाशय, और भी रूप सनातन रघुनाथ का आश्रम मिला। आज रघुनाथ जी के दिन है ना, रघुनाथ दास वहीं रहते थे। रूप सनातन तो थोड़े दिन के सीनियर वो चले गए, रूप रघुनाथ दास के साथ अनेक दिन रहे कृष्ण कविराज गोस्वामी, डेली डेली उनकी क्लास सुनते थे और लिखते थे। इसी को बोलते हैं जहाँ हैते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ हैते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सेक्रेटरी है, मिले उनके भी मिला। सनातन कृपाय पाइनु भक्ति र सिद्धांत, बोलते सनातन गोस्वामी कृपा करके मुझे भक्ति के सिद्धांत सिखाए। श्री रूप कृपाय पाइनु भक्ति रस प्रांत, सनातन जी ने कृपा करके भक्ति के सिद्धांत सिखाए। रूप गोस्वामी ने कृपा करके भक्ति के रस को सीमा तक सिखाए, रस प्रांत। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ हैते पाइनु सिराधा गोविंद। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की अद्भुत कृपा, सारे टीचर मिल गए, सारे हेल्पर मिल गए, वृंदावन धाम मिल गया। अंततः भगवान श्री राधा गोविंद को भी प्राप्ति हो गया। जगाई माधाई हैते मुई से पापिष्ट, जगाई माधाई तो थे लेकिन उनसे भी ज़्यादा गिरा हुआ मैं था। जगाई माधाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी से कीट हैते मुई से लघिष्ट। पूरी से बोलते हैं टॉयलेट को, बोले टॉयलेट के कीड़ा से भी मैंने और डिग्रेडेड था। टॉयलेट में जो कीड़ा रहते हैं स्टूल में, जो वर्म ऑफ द स्टूल, दे आर सो डिग्रेडेड, बोलते उनसे भी मैं गिरा हुआ हूँ। जगाई माधाई से पाप से और कुछ 30 कीड़ों से, मल के कीड़ों से भी लघिष्ठ। मोर नाम सुने जई तारा पुण्य क्षय, बोला मेरा नाम जो सुनता है उसका पुण्य जो होता है थोड़ा बहुत घट जाएगा, क्षय होता है। कृष्णदास नाम सुनते ही पुण्य घट जाएगा। मोर नाम सुनिते सही तारा पुण्य क्षय, मोर नाम लयते हय पाप हय। मेरा नाम उच्चारण करने से पाप होगा, नाम सुनने से पुण्य क्षय हो जाएगा। ए मन निर्घुण मोरे केवा कृपा करे, बोले ऐसे नीच अधम को कौन कृपा करेगा। एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे, पूरे जगत के अंदर में
केवल एक नित्यानंद के अलावा और कोई नहीं था जो मुझे कृपा करके हेल्प करने वाला। प्रेमी मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। बोले एक नित्यानंद के अलावा और ऐसे अधम की कृपा करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। प्रेमी मत नित्यानंद, नित्यानंद तो हमेशा प्रेम में पागल होकर रहते हैं। कृपा अवतार इज मैनिफेस्टेशन ऑफ मर्सीफुल नेचर, मैनिफेस्टेशन ऑफ मर्सी, पर्सनिफिकेशन ऑफ मर्सी। कृपा अवतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार। उत्तम और अधम कुछ देखता नहीं, बस उनको कृपा करना आता है। सिलेक्शन के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखता, नो चेकिंग, सीधा सीधा जो आया सामने उधर। हम पति पामर कुछ नहीं देखता, विचार नहीं। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, जे आगे पढ़ोई तारे करो ये निस्तार। आगे उनका आना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के सामने आ जाओ, वो ही विल नॉट चेक एनी क्वालिफिकेशन। आपका उद्धार होने का कुछ योग्यता है ही नहीं, जो कुछ नहीं देखेगा, बस उनके सामने आया तो उद्धार कर ही डालेगा कुछ भी। जे आगे पढ़ोई तारे करो ये निस्तार, अतएव निस्तारिल मोहे न दुराचारे, मो पापिष्टे अनिले न सी वृंदावने। तो इसलिए मुझे भी उन्होंने उद्धार किए, मुझे वृंदावन लाए। मोहे न अधम दिला सिरूप चरण, मुझे वृंदावन लाए और सिरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण में रखे। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कई बार योग्य न है ये सब कथन। केवल रूप सनातन नहीं दिए, बड़े बड़े भक्तों के संग नहीं मिला। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, ये सब योग्य कहाँ कहाँ बोलूँ। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात श्री ब्रजेंद्र कुमार। श्री राधा ललिता संगे व रास विलास, मन्मथ रूपे जहार प्रकाश। स्वमादभ्ये लोकेर मन करे आकर्षण, दुई पासे राधा ललिता करे न सेवन। अब वृंदावन में श्री मदन गोपाल, रास विलासी ब्रजेंद्र कुमार, श्री राधा ललिता के साथ में रह करके करते हैं। दुई पासे राधा ललिता करे न सेवन, नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाइल। श्री राधा मदन मोहन प्रभु करी दिल। श्री राधा मदन मोहन को दर्शन कराए। मो अधमे दिल श्री गोविंद दर्शन, कही बार कथा नहीं अकथ्य कथन। बोले केवल मदन मोहन नहीं, और से मदन गोपाल ही मदन मोहन आए, मदन मोहन को दर्शन दिए। और कही बार कथा नहीं अकथ्य कथन, वृंदावने जोगपीठी कल्पतरु बने। कि कल्पतरु वन में वृंदावन जोगपीठ में, रत्न मंडपे ताहे रत्न सिंहासने, श्री गोविंद बसिया छिन ब्रजेंद्र नंदन। माधुर्य प्रकाशी करे न जगत मोहन, वाम पार्श्वे श्रीराधिका सखीगण संगे। रासादिक लीला कभू करे कतरंगे, जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन। अष्टादश अक्षर मंत्रे करे उपासना। श्री राधा गोविंद देव का वर्णन करते हैं। अष्टादश अक्षरा मंत्र में किसी उनकी पूजा करते हैं सब लोग। 14 भुवने जार सभी करे ध्यान, वैकुंठादि पुरी जार लीला गुणा गान। जारा माधुरीते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करिया छन से सब वर्णन। ये सब रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं श्री राधा गोविंद देव जी के बारे में। बोलते हैं कि इस प्रकार मैं गांव में रहता था और झगड़ा होता था। अष्टप्रहरी के दिन भाई के साथ झगड़ा हुआ, मैं सपोर्ट किया नित्यानंद प्रभु को, सपोर्ट करके भाई के साथ झगड़ा किया। उसी रात को नित्यानंद प्रभु दर्शन दे करके वृंदावन भेज दिए। और मैं ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, मुझे बड़े बड़े भक्तों का संग मिला, ज्ञान मिला। और मदन गोपाल गोविंद और गोपीनाथ सबको संग दर्शन हुआ। और फिर गोस्वामी लोग बोले कि आप कुछ लिखो। इतने बुढ़े उम्र में हाथ कांप रहा था, लिखना नहीं आ रहा था। मदन गोपाल बोले अरे तो आप पेन पकड़ो, हम लिखवाते हैं। तो फिर लिखवा दिए और ये मैं लिख पाया। ये सब कुछ हुआ केवल से नित्यानंद प्रभु का हम पा सके। मैं उनके पार्टी के सपोर्ट किया। तो एनी बड़ी कोई नित्यानंद प्रभु को भजन करेगा तो निश्चित रूप से उनका उद्धार
वो कर जाएगा फलन से फलन होने करके यस Who is this? Who is this? Okay.